भारत एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी करेगा। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन (AIBA) ने घोषणा की है कि 21 से 31 मई 2021 तक नई दिल्ली, भारत द्वारा एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी की जाएगी। यह 2021 में आयोजित होने वाले एशिया का पहला मुक्केबाजी टूर्नामेंट होगा। चैंपियनशिप, जो पहले 2020 में होने वाली थी, महामारी के कारण 2021 तक स्थगित कर दी गई थी। उज्जैन में स्मार्ट सड़कों का उद्घाटन। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने उज्जैन, मध्य प्रदेश में कंपनी द्वारा निर्मित 2 स्मार्ट सड़कों का उद्घाटन किया है। इन स्मार्ट सड़कों को भविष्य में उपयोगिताओं जैसे कि सीवर, पानी की आपूर्ति, तूफान, नई नाली आदि को स्थापित करने के लिए खोदना नहीं होगा। ये स्मार्ट सड़कें उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड (USCL) द्वारा बनाई गई थी। उज्जैन एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है जो हर 12 साल में यहाँ आयोजित होने वाले कुंभ मेले का केंद्र है। HFCL ने 221 करोड़ का ऑर्डर जीता। दूरसंचार उपकरण प्रमुख HFCL ने कानपुर और आगरा मेट्रो परियोजना के लिए दूरसंचार प्रणाली स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से 221 करोड़ का ऑर्डर जीता है। यह कानपुर मेट्रो के 32.4 किलोमीटर गलियारों 1 और 2 और आगरा मेट्रो परियोजना के लिए 14 किलोमीटर के लिए दूरसंचार प्रणालियों की स्थापना करेगा। अगले 33 महीनों में परियोजनाओं के लिए काम पूरा हो जाएगा। भारतीय नौसेना ने पैसेज अभ्यास किया। 17 मार्च को भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत फारस की खाड़ी में रॉयल बहरीन नेवल फोर्स कॉर्वेट अल मुहर्रर के साथ पैसेज अभ्यास (पैसेक्स) किया। यह भारतीय नौसेना द्वारा नियमित रूप से अनुकूल विदेशी नौसेनाओं की इकाइयों के साथ आयोजित किए जाते हैं। अभ्यासों का उद्देश्य अंतर सहभागिता को बढ़ावा देना है और सहकारी भागीदारी बनाने के लिए भारत और बहरीन दोनों की प्रतिबद्धताओं को प्रतिबंधित करना है। ग्लोबल रिसाइक्लिंग डे 18 मार्च। ग्लोबल रिसाइक्लिंग डे हर वर्ष 18 मार्च को मनाया जाता है ताकि हमारे प्राकृतिक संसाधनों को जो तेजी से उपयोग किया जा रहा है उसके बारे में आप लोगों को जागरूकता पैदा हो सके। दिन रिसाइक्लिंग की अवधारणा के अभ्यास को बढ़ावा देता है। कारण को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष पर्यावरणविद और कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 2021 में ग्लोबल रिसाइक्लिंग डे की थीम रिसाइक्लिंग हीरोज है। फोनपे ने 6 IPL 2021 स्पॉन्सरशिप की घोषणा की। डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फोनपे ने इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के लिए 6 स्पॉन्सरशिप सौदों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक ब्रॉडकास्टर स्टार इंडिया से को-प्रोजेक्टिंग स्पॉन्सर के अलावा यह डिज्नी प्लस हॉटस्टार के साथ एक सहयोगी स्पॉन्सर भी है। फोनपे 4 IPL फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल को स्पॉन्सर कर रहा है। सिंगापुर में फ्लोटिंग सोलर फार्म। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सिंगापुर दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर फार्म का निर्माण कर रहा है। इसने इन ऊर्जा संयंत्रों को अपने तटों और जलाशयों पर स्थापित करने का फैसला लिया। देश का लक्ष्य 2025 तक सौर ऊर्जा का 4 गुना उपयोग करना है, जो देश की बिजली जरूरतों को लगभग 2% है और 2030 तक 3% है। प्रति वर्ष 3,50,000 घरों के लिए पर्याप्त है। अल्ट्रासाउंड नोवेल कोरोना वायरस को नष्ट कर सकती है। एक अध्ययन के अनुसार मेडिकल डायग्नोस्टिक इमेजिंग में उपयोग की जाने वाली आवृत्तियों के भीतर कोरोना वायरस अल्ट्रासाउंड कंपन के लिए अति संवेदनशील हो सकता है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने अल्ट्रासाउंड आवृत्तियों के एक श्रृंखला में कंपन के लिए कोरोना वायरस की मैकेनिकल प्रतिक्रिया का मॉडल तैयार किया। उन्होंने पाया कि 25 और 100 मेगाहर्ट्ज के बीच के कंपन ने वायरस सेल को ट्रिगर किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सैटेलाइट ऑफिस खोलेगा जोहो। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्टअप जोहो भारत में ग्रामीण और गैर शहरी क्षेत्रों में 20 से 30 सैटेलाइट ऑफिस खोलेगा। जोहो ने पारंपरिक, स्थानीय और आत्मनिर्भर क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं पर ध्यान केंद्रित करने की अपनी योजना का खुलासा किया। जोहो अमेरिका स्थित प्रौद्योगिकी कंपनी है जिसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय चेन्नई में है। भारत जल्द ही INS ध्रुव को शुरू करेगा। भारत INS ध्रुव जहाज को शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह नौसेना में दूर से परमाणु मिसाइल और उपग्रहों को ट्रैक करने में सक्षम है। यह महासागर निगरानी जहाज एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैंड एरे राडा AESA रडार से भी लैस है, जो भारत को दुश्मन देश की मिसाइल रेंज और क्षमताओं के बारे में सटीक डेटा एकत्र करने में मदद कर सकता है।